डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनाया जा रहा 63वां जन्म दिवस। औरैया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक छात्र के तौर पर अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले नड्डा को राज्य और केंद्रीय संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी प्राप्त है। वैसे तो बिहार मेजर में जेपी नड्डा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले जेपी नड्डा साहब बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा की महत्वपूर्णता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह लगातार 2 बार से बीजेपी का नेतृत्व भी कर रहे हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। पार्टी को उन पर संपूर्ण भरोसा है। एक छात्र के तौर पर अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले नड्डा को राज्य और केंद्रीय संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी प्राप्त है। वैसे तो बिहार में जन्मे जेपी नड्डा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से अपनी पढ़ाई भी पूरी की है। जेपी नड्डा का पूरा नाम जगत प्रकाश नड्डा है। वे एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने पटना के सेंट जेवियर कॉलेज में 12वीं तक पढ़ाई की और फिर पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी की। जेपी नड्डा ने साल 1975 में हुए जयप्रकाश नारायण आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और तब से ही उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हो गई। साल 1984 में जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में काम किया और दिल्ली में हुए अनेकों आंदोलन का भी नेतृत्व किया। उनकी बढ़ती हुई भूमिका के कारण 1989 में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव भी चुने गए। वहीं साल 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। जेपी नड्डा का हिमाचल से गहरा संबंध है। वह मूल रूप से हिमाचल के हैं और पहली बार उन्होंने हिमाचल के बिलासपुर से चुनाव जीता। उन्होंने साल 1993 में बिलासपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पदभार भी संभाला। वह पहली बार हिमाचल सरकार में मंत्री बने। उन्होंने 1998 में कैबिनेट मंत्री के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं संसदीय कार्य मंत्रालय में पदभार संभाला है। वह लगातार तीसरी बार हिमाचल सरकार में मंत्री बने। उन्होंने 2007 विधानसभा का चुनाव जीता और वन एवं पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार भी संभाला है। साल 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा हिमाचल प्रदेश से ही पहली बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। फिर 2018 में हिमाचल से ही राज्यसभा के सदस्य चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के साथ जेपी नड्डा के अटूट रिश्ते रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जी जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, उस वक्त नड्डा की हिमाचल प्रदेश में लोकप्रियता से बेहद प्रभावित थे। इसी दौरान दोनों नेता एक दूसरे के निकट आए। दोनों नेताओं को एक साथ काम करने का मौका मिला। उस दौरान कई बार दोनों नेता अशोक रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक साथ रहते थे। यही वजह रही है कि 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। वर्ष 2019 में जब उन्होंने मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो यह तय माना जा रहा था कि पार्टी अध्यक्ष का पद उनकी ताजपोशी बिल्कुल तय है। बीजेपी में जेपी नड्डा की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले नड्डा साल 2021 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में अपने गृह राज्य में भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। उसके बाद भी पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बनाए रखा। वह पार्टी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं और चुनावी रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर होते हैं। साल 2010 के बाद से ही अध्यक्ष नड्डा की धाक बीजेपी में मजबूत हो गई। साल 2010 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उन्हें अपने नेतृत्व में पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तब से नड्डा ने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर पद मिलने के बाद नड्डा अप्रैल 2012 में राज्यसभा के सदस्य बने और 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की बागडोर भी संभाली। जेपी नड्डा ने साल 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम भी किया।
समय के साथ पार्टी में उनकी महत्वता और मजबूत होती चली गई। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुशोभित किया। साल 2019 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 20 जनवरी 2020 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया। फिर साल 2021 में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। 20 जनवरी 2020 को जेपी नड्डा का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्य में हुए चुनावों में जीत भी हासिल की है। 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी के गठबंधन में सरकार बनी थी। वहीं साल 2021 में असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेपी नड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और बहुमत हासिल किया। वहीं पांडिचेरी में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। साल 2022 में देश के 7 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से बीजेपी ने 5 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनाई। जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने 2022 में उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में जीत हासिल की। वहीं साल 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से बीजेपी ने त्रिपुरा में सरकार बनाई तो वहीं नागालैंड में गठबंधन की सरकार बनाई। वहीं मेघालय में बीजेपी ने एनपीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई है और अभी 4 राज्यों का परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। श्याम लखन के साथ कुंवर साहब की खास रिपोर्ट।